नमस्कार, मैं वो विज्ञान प्रकाश न्यूज पॉइंट टारगेट 272 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बनारस शहर के बीचों बीच हूँ मैं। बड़ा भावुक हो जाता हूँ। इस शहर में मेरा जन्म हुआ है। देख रहे हैं भीड़ भाड़ बनारस शहर की। लेकिन मैं आपको ये बताने के लिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत बनारस से कर रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत मोदी और मोदी वर्सेस केजरीवाल और ये सब चल रहा है। लेकिन ये हमारा मकसद नहीं है। हम ये पाल लस्सी भंडार पे रुके हैं और गर्मी से निजात पाने के लिए एक एक कुल्हड़ लस्सी पी जाएगी। और उसके बाद जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि मैं कैंपेन ट्रेल और नेताओं के पीछे नहीं भागता, मैं गांव को देखना चाहता हूं, उसके मुद्दों को समझना चाहता हूं, उसकी हकीकत आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो यहां से एक एक कुल्हड़ लस्सी पी के फिर हम अपनी यात्रा आरंभ करेंगे और बनारस शहर से बाहर निकलेंगे और फिर एक गांव की तरफ हम जाएंगे। जैसे मैंने कहा बीचों बीच है, लेकिन यहाँ पर मोदी और केजरीवाल और ये सब सियासत क्या हो रही है शहर में, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम अपनी यात्रा एक हिंदुस्तान के एक और गांव की तरफ, बनारस के नजदीक के किसी गांव की तरफ यहाँ से शुरू करेंगे। या लस्सी ले ली जाए भाई पाल साहब के यहाँ से। पाल साहब एक लस्सी पिलाएंगे? अरे वाह, हाँ नहीं जो पहले उसको पहले दीजिए भाई। अरे वाह, ये देखिए मलाई के साथ लस्सी का आनंद। और उसके बाद फिर तपतपाती गर्मी में हिंदुस्तान की हकीकत आपको इतनी हाई प्रोफाइल कंस्टिट्यूएंसी बनारस के पास किसी गांव से दिखाई जाएगी। तो सहूलियत के जीवन हम लोग जीते हैं। लस्सी पीने के बाद चले जरा वापस गाड़ी में बैठा जाए और चला जाए हिंदुस्तान की हकीकत ढूंढने, हमेशा की तरह। तो शुरुआत जैसे मैंने आपको कहा, मैंने बनारस से की थी। देश की इस वक्त सबसे हाई प्रोफाइल कंस्टिट्यूएंसी है। आप समझ लीजिए नेताओं की वहां पर भरमार है। बीजेपी के तो सारे ही नेता वहां लगे हुए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल साहब नए नए पैदा हुए हैं सियासत में, वो नरेंद्र मोदी को वहां चुनौती दे रहे हैं। तो पूरी भरपूर सियासी नौटंकी जो है वो बनारस में है। हम लोग अपना रास्ता आपको असली भारत की तस्वीर दिखाने के लिए तय करते हुए एक गाँव पहुंचे हैं, सगहट। सड़क वड़क तो ठीक है यहाँ पर। अभी इन्होंने हमको बताया कि सगहट अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो बगैर मात्रा का है ना भाई, तो बगैर मात्रा का सगहट गांव है। सियासी मात्रा बहुत ज्यादा है बनारस में। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है भैया? सतीश कुमार। सतीश कुमार। हाँ। तो बड़ा आजकल सियासत चल रही है बनारस में। गाँव में क्या असर है उसका? गांव में भी धूम मचा हुआ है। धूम मचा हुआ है? क्या हो रहा है गांव में धूम? अरे ये हर पार्टी वाले आ रहे हैं। जो जैसा मतलब है भाजपा का अलग आ रहा है, केजरीवाल अलग अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। केजरीवाल आता है गांव में? वो नहीं आते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता तो आते हैं गाड़ी से। केजरीवाल के कार्यकर्ता लोग आते हैं, अपना टोपी ओपी सिंबल उम्बल जो है देकर अपना धुआ कर। केजरीवाल के बारे में, जैसे बीजेपी के बारे में तो चलो पता है लोगों को, पुरानी पार्टी है उनका। केजरीवाल के बारे में क्या मालूम? केजरीवाल के भी बारे में जो जैसा मतलब बता, ईमानदार हैं भाई, ईमानदार हैं अपने हसपा के लिए। अब भाग गया छोड़ के दिल्ली की कुर्सी। हाँ, दिल्ली वो जानते हैं ना कि हमारा दिल्ली का मतलब कि वो उनका वहाँ पे चल नहीं पाया, तो इसलिए भाग गए दिल्ली। हाँ, दिल्ली छोड़ के। उनका वहाँ पर कोई मान ली सीएम है, वहाँ पर उनका बस ही नहीं चला, उनका कोई मतलब वहाँ पर तो केंद्र सरकार की चलती है ना, इसीलिए वो अपना इस्तीफा ही देने में भलाई समझे। तो उसने इस्तीफा दे के सही किया गलत? हमारे हिसाब तो सही किए। अब अपना अपना सोच है। अपना अपना सोच है। इनका कहना है कि सही किया। काका आपका नाम क्या है? संगठा प्रसाद। संगठा प्रसाद जी। आप ये टोपी पहने हो आम आदमी पार्टी वाली जी। तो क्या पता है आपको इनके बारे में? पता यही है कि आते हैं और अपना टोपी बैनर दे करके चले जाते हैं। आते हैं और टोपी बैनर दे करके चले जाते हैं बस। आप लोग गर्मी से बचने के लिए टोपी पहन लेते हो? इससे मतलब उसी उनका माहौल चल रहा है ना, वोट का।
हाँ तो माहौल के चक्कर में टोपी पहनी है कि गर्मी से बचने के चक्कर में? नहीं, गर्मी से क्या है, इस समय तो इन्हीं का सीजन है ना, ये वोट का। वोट का, अच्छा चुनाव का सीजन है जी। तो इसलिए। तो और पार्टी, दूसरी पार्टी की टोपी को नहीं पहनी? टोपी हाँ। मेरा मन है। अच्छा, आपका मन है। नहीं, ये तो बात सही है संगीता प्रसाद जी, ये आपका मन है। ये गांव में यहाँ पर मूल काम क्या होता है? खेती होता है। खेती होता है, ठीक है। हम अब अपने मुद्दे पर आएंगे। थोड़ी बहुत सियासत टटोल रहे थे हम। यहाँ पर कोई कांग्रेस बीजेपी की टोपी नहीं पहना है कोई इधर? है? नरेंद्र मोदी का भी टोपी हाँ। पहनते हैं। नरेंद्र मोदी का जो भी जो नरेंद्र कमल मोदी के फूल, केजरीवाल बस। हाँ, उन्हीं का भी उनका टोपी से- दिखाता है। दो ही पार्टी हैं। अच्छा हाँ, नरेंद्र मोदी और एक केजरीवाल। अच्छा, नरेंद्र मोदी और एक केजरीवाल। तो गांव में हम लोग टटोल रहे हैं कि किस तरह की सियासत मिल सकती है। देखिए, गांव के पान की दुकान है, इनके पास आते हैं। ये असली हिंदुस्तान है। काका, आपका नाम क्या है? हमारा नाम छोटे लाल है। छोटे लाल जी। छोटे लाल जी, क्या हो रही सियासत आजकल यहाँ पे? अरे इलेक्शन का माहौल है। हाँ, इलेक्शन के माहौल में कोई केजरीवाल, कोई भाजपा, कोई सपा, कोई बसपा, ऐसे ही चल रहा है। कोई केजरीवाल, कोई भाजपा, कोई सपा, कोई बसपा। हाँ, अच्छा। ऐसे ही चल रहा है। ज्यादा जैसे, अब मैं ये तो नहीं करता। ज्यादा तो मोदी का चल रहा है, लहर जैसे लहर होता है। हाँ और उनके पीछे पीछे केजरीवाल भी हैं। दूसरे के नंबर पर केजरीवाल है। हाँ, है? हाँ। क्या? फर्स्ट नंबर पे मोदी है, सेकंड नंबर पे केजरीवाल है। फर्स्ट नंबर पे मोदी हैं, सेकंड नंबर पे केजरीवाल हैं। अब मैं अपने मुद्दे की तरफ आऊंगा। आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह मेरे कार्यक्रम के बारे में, अब कि मैं ज्यादा इस चक्करों में नहीं पड़ता कि ये सब केजरीवाल अगर आते हैं गांव में? हाँ, आते हैं, क्यों नहीं आते हैं। आते हैं। हाँ। अच्छा, लोगों से मिल के गए हैं। लेकिन लोग कहते हैं भाग गया था दिल्ली से, तब भाग के बनारस आ गया। हाँ, ऐसा चर्चा है कि भगोड़ा है केजरीवाल। अरे कहने ही तो जनता है ना, कितने लोगों का आप मुंह रोकेंगे? तो जनता है जो। नहीं, वो तो सही बात है। अगर जनता का ये मानना है तो सही बात है, इसमें गलत नहीं। हाँ, तो ऐसा नहीं है, कहते हैं लोग, लेकिन उनका उत्तर जो देने वाले होता है वो दे देता है उत्तर हाँ। कि भाई आपके हिसाब से भगौड़ा है केजरीवाल के नहीं? कैसे हम कह दे भगोड़ा है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और लड़का से तुरंत बात कर लीजिए। हैं? सब वो लड़का से वो अच्छा, आओ। क्या करते हो? क्या उम्र है भैया आपकी? अरे होगी सर 37 वैसे। 37 साल। क्या कुछ चुनाव में रुचि रखते हो? अरे पूरा रुचि है, क्यों नहीं रुचि है। तो क्या किसकी तरफ रुचि है? हम लोग की मोदी की तरफ है। अच्छा, मोदी की तरफ आपकी रुचि है। तो आप बीजेपी समर्थक? हाँ। मोदी की तरफ। तो गाँव में जैसे सब लोग बड़ा वोट मांगते हैं, शहरों में बड़ी बड़ी भीड़, रैली वाली रहती है। गाँव में कैसा माहौल होता है किसी चुनाव में? अब गांव में भी वैसा ही माहौल होता है जैसे कि नॉर्मल ढंग से, इसमें प्रशासन के अनुसार से टाइट है, थोड़ा सा इस ढंग से अपन भीतरी तौर से सब लोग प्रचार कर रहे हैं। हाँ। तो केजरीवाल के बारे में क्या जानते हो? केजरीवाल के बारे में तो हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। केजरीवाल के बारे में कुछ नहीं जानते। तो ये देखिए, केजरीवाल के बारे में इनको कोई केजरीवाल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ये गांव की पान की दुकान है, हम लोग यहाँ बैठे हैं। हमारा प्रश्न है कि जो लोग बाहर से आ जाते हैं, बनारस से कोई लेना देना नहीं, बनारस से कोई मतलब नहीं, अब क्या है भाई, हम मोदी को चुनौती देंगे और बनारस से चुनाव लड़ेंगे। ये जो नौटंकी होती है कि कहीं, तो आप लोग उससे जोड़ पाते हैं अपने आप को? कोई बाहरी आदमी आ गया चुनाव लड़ने, कह रहा हम आपका सांसद बनेंगे। सांसद ठीक है, एक सर तो ये बता कि ये बनारस से आदमी जोड़ कर के या करवा के या कुछ कैले हैं। हमारे काम में या मोदी आइलन नया मिलन ठीक है, बिल्कुल। अगर कि आज जो जट्टा भले एक बैग कैसे बया मोदी को मोदी जी के चांस मिला लगता है, सही करेंगे तो मुके। ठीक है, बार बार चुने जाएंगे। अगर नहीं सही करेंगे, इनका भी पत्ता कट जाएगा। अच्छा, अगर देखो ये बात, अब कहेंगे, उसे सही कह रहा है, अगर कहेंगे और करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर इनका भी पत्ता कट जाएगा। तो ऐसा नहीं, लेकिन देश के बड़े नेताओं को ये धारणा होती है कहीं से भी चुनाव लड़ने तो उनकी दुकान लग जाएगी। आप क्या करते हो? एक खेती बाड़ी अपना करते हैं। तो ये जो सियासत जो होती है, जी, इसका गाँव में क्या असर होता है? तो बड़ा हाई प्रोफाइल हो गया बनारस का चुनाव। इधर आइए। हाँ? तो बड़ा हाई प्रोफाइल हो गया है बनारस का चुनाव। जैसा बनारस दुनिया भर का नेता एकदम हवाई जहाज से लैंड किए हुए बनारस के अंदर। तो गाँव में क्या असर होता है इसका? गांव में जो पार्टी बढ़िया है, जो आदमी, हाँ, उसी को सब चुन रहे हैं, उसी को चुन रहे हैं। हम लोग का वही सोच है, जो बढ़िया सरकार बने, जो बढ़िया सरकार काम करे,
उनको इससे बढ़िया अच्छा, एक चीज मैं अपने विषय पर आता हूं, मैं लगातार इसी को उठा रहा हूं अपने प्रोग्राम में कि कोई जो स्कीम बताती है, सरकारें अनाउंस करती हैं, कुछ पता चलता है उसके बारे में? ऐसा करना कि कोई भी जीत के जाता है, कोई यहाँ स्कीम बनाने नहीं आता है, ठीक है। हाँ। सब जीतते हैं, सब दिल्ली लखनऊ सब निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन वोट लेने के लिए फिर तो आपका वोट वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया। हाँ, तो वही हर एक साल वेस्ट बर्बाद हो रहा है। तो इस बार हम लोग चयनित किए बढ़िया नेता ये मोदी कि यही कुछ करेंगे देश के लिए। तो चलिए जरा शिक्षण संस्थान आपको दिखाया जाए। सगहट का प्राथमिक विद्यालय सगहट, ये देखिए बाल अधिकार क्या है इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए जरा ध्यान से, विद्यालय विकास अनुदान के रूप में 5,000 रुपए वार्षिक, विद्यालय के रखरखाव के लिए 6,500 रुपए वार्षिक, सभी बच्चों को छात्र वृत्ति कक्षा 1 से 5 में 300 रुपए वार्षिक। ये उत्तर प्रदेश शासन का लगा हुआ है। शिक्षा मित्रों की तैनाती, निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण, पूर्व निर्धारित मीनू के अनुसार गर्म पका माध्यम का भोजन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, सभी बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क पाठ। अच्छा, आप पढ़ाती हैं यहाँ पर? माता जी नमस्कार। जी जी, मेरा नाम अभिज्ञान प्रकाश है। हाँ, ये क्या बना रही हैं आप? ये वोटर वाला पर्ची बटता है। अच्छा, ये वोटर वाली पर्ची बट रही है यहाँ पर। तो ये सब जो शिक्षा की बात होती है संस्थाओं की, मैं हमेशा सारे गांव देहात में घूम के जो बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए स्कीमें होती है उसका जायजा ले रहा हूँ। शुरू में तो थोड़ी बहुत मैं सियासत की बात कर रहा था। ये सब पहुंच पाती है लोगों तक? हमको तो नहीं लगता पहुंच पाता है। हाँ। जैसे जितना मिलना चाहिए वो क्या होता है कि वहाँ यहाँ पहुँचते पहुँचते बच्चों तक तो अगर पूरा पहुँचे तो बहुत ज्यादा उनको लाभ मिले, लेकिन कुछ भी नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता? वहाँ तो बोर्ड में बड़ा बड़ा लिखा हुआ उत्तर प्रदेश सरकार। कोई उसका जांच निरीक्षण कुछ भी नहीं करने आता है कि जितना आता है वहाँ से उसको मिलना चाहिए, लेकिन मिलता नहीं है। जितना आता है वहां से उसको मिलना चाहिए, कुछ नहीं मिलता। मिलता तो ये लिखा हुआ है 6,500 रुपए यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए, 5,000 रुपए वार्षिक जो है विकास अनुदान के रूप में, बच्चों के लिए 300 रुपए की छात्रवृत्ति, ये सब ये मिलता है। सब छात्रवृत्ति तो मिलती है, ड्रेस मिलता है, ये मिलता है, ठीक है, लेकिन उसमें भी बहुत सावधानी। अगले बार तो पता लगा कि आया ही नहीं इस स्कूल पे। हाँ। और अच्छा, पता ही नहीं लगता कि स्कूल पे आया कि नहीं आया? नहीं आया, मतलब कि इस स्कूल का नहीं आया, और अगल बगल सारे जगह आया और इस स्कूल का नहीं पता चला। और उसके बाद ड्रेस में भी है तो पता लगा एक सीट मिल गया, तो दूसरे बात क्या होता है कि पैसा नहीं आया, मतलब आता है और कहाँ से गड़बड़ी कुछ नहीं समझ में आता है कि पूरा क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पर भी आने के बाद ये होता है कि उसमें से जितना बच्चों को मिलना चाहिए, जितना मतलब पर डे का नियम है कि इतना बनना चाहिए, इतना पोशाक मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पाता है। और खाने पीने का जो बोलते हैं कि मिड डे मील जो होती है बच्चों के स्कूल के लिए, वो उसी के बारे में बता रहे हैं। उनको अनुपात भी नहीं मिल पाता है, और जो चीज मतलब हरी शाक सब्जी के मिलना चाहिए जितना, वो भी नहीं मिल पाता है। हाँ। ये सब बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं, ये बच्चे तो यहाँ के नहीं है, और ये नहीं, यहाँ कोई बच्चे हाँ। तो जरा मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। अब जरा इस बात को समझिए, तो समझे मोदी जी और केजरीवाल जी जो नए नए आए हैं सियासत में, जरा सुनिए कि ये जो मासूम बच्चे हैं, बड़ा विकास का नारा, बदलाव, एक तो सरकारी छोड़ के भाग गए थे, उन पर यह आरोप लगा दिल्ली में। तो जरा देखिए कि ये एक माध्यमिक शिक्षा विद्यालय जो है सगहट का, उसकी तस्वीर है। आप यहाँ की शिक्षिका हैं, टीचर हैं, वो साफ साफ बता रही हैं कि बच्चों के खाने की स्थिति हो, पढ़ाई की स्थिति हो। ये बोर्ड में, एक मिनट, अच्छा ये वोटर लिस्ट बन रही है यहाँ पर, जो वोट पड़ेगा जिसपे सब अपनी अपनी नेतागिरी टिकाए बैठे हैं, कि वो वोट जो पड़ेगा उसकी लिस्ट बन रही है इस माध्यमिक शिक्षा के केंद्र में। और अब आप देख लीजिए कि उनका जो टीचर है यहाँ पर, उनका खुद का ये कहना है कि जो इतनी चीजें लिखी है ना, सर्व शिक्षा मिशन, सब पढ़ें सब बढ़ें, तो कौन पढ़ रहा कौन बढ़ रहा समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बता रही है कि ये सब कुछ जो होता है ये कभी कभी स्कूल को मिल गया, कभी कभी स्कूल को नहीं मिलता है। तो ये है सबसे बड़ी समस्या। तो सुन रहे हैं ना, हाई प्रोफाइल कंस्टिट्यूएंसी के नेतागण जो आके यहाँ बड़े बड़े हिंदुस्तान बदलने और विकास के वादे कर रहे हैं। तो जरा सुनिए और जानिए कि ये कोई बनारस से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ये सगहट गांव के प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर। वक्त है मेरे लिए एक ब्रेक का। मुद्दों को मैं उठाता हूं, मेरा बाकी के नौटंकी से कोई लेना देना नहीं। मैं वापस आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद।